गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वेदयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। रक्ताम्भोजिदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रातादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तिष्टसिद्धिप्रदम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजीवनकृशानं ज्ञानिनामाभ्युदयम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक कारण तरन सो तेरे चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। प्रणवो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन
जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप धर। लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगो वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आइए विराजिए प्रेम से इष्ट देव दरबार। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित द्युति पीतांबर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्तम दिवस की सभा में आप सभी विराजमान हैं। आइए सप्तम दिवस की सभा में प्रवेश करें और जितना जो कुछ समय भगवान ने हमारे लिए नियत किया है भगवान की कथा का गुणगान करें। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। कांति सीताम्र सति निंदित शारदेन्दु यत्रेकतो विलसितामसितांग शोभम् वृंदावनेऽपि कृतया मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। भगवान श्री कृष्ण का बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर के कुंडिनपुर से द्वारिकापुरी को आए और जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ उस दिन से द्वारिकापुरी में आनंद। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो उस पुत्र का नाम प्रद्युम्न हुआ। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म हुआ कि प्रसूति गृह से एक सम्रासुर नाम का राक्षस आया और भगवान के पुत्र का हरण करके ले गया। सम्रासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया।
समुद्र में एक मत्स्य ने भगवान के पुत्र को निगल लिया। उस मत्स्य को एक मछुआरे ने पकड़ा और पुनः सम्रासुर के यहाँ पर पहुंचा। सम्रासुर ने जब उस मत्स्य को परिचारिका को दिया और परिचारिका ने जब उस मत्स्य को चीरा तो क्या देखते हैं, उस मत्स्य के उदर में एक छोटा सा बालक। परिचारिका उस बालक को लेकर के राज्यसभा में आई और सम्रासुर ने जब उस बालक को देखा तो आज अभय प्रदान कर दिया। सज्जन कौन है? जब भगवान शिव ध्यान समाधि में लीन है और तारकासुर का जन्म हुआ, देवता लोगों ने भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा और जैसे ही कामदेव भगवान शिव की समाधि को भंग करने लगा तब शिव तीसर नयन उघारा निर्गत काम भयों जरी जा। पंचसर का प्रहार किया, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और देखते ही देखते कामदेव जल करके भस्म हो। रति ने आकर के प्रार्थना की और भगवान शिव ने वरदान दिया, कहा रति जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, द्वापर युग में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और उनके जो पुत्र होंगे वो आपके पति होंगे। आज रति मायावती के रूप में सम्रासुर के यहाँ पर परिचारिका का काम कर रही है और प्रद्युम्न के रूप कामदेव से मिलन हुआ। मायावती ने संपूर्ण विद्याएं ग्रहण करवाई। बड़े होकर के प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का संहार किया और जब प्रद्युम्न जी महाराज मायावती को लेकर के द्वारिकापुरी में आए तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हो चुके थे। कितने विवाह हुए? 16,108। जितनी घरवालियां भगवान श्री कृष्ण के घर में थी ना, उतनी तो शायद इन दोनों गांवों की मिला दो तो ना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितनी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के? 16,108। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजऋषि परीक्षित को परम पावनी गंगा जी के तट पर जब इस प्रकार की कथा श्रवण करवाई तो परीक्षित के मन में संशय प्रकट हो गया और कहते हैं गुरुदेव, संसार का व्यक्ति एक विवाह करता है, उसमें कहता है जो खाए जो पछताए और ना खाए जो पछताए। भगवान ने पूरे 16,108 विवाह किस विधि से किए? और श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की। अग्नि में कुछ भी डाल दो, जला करके भस्म कर दो। सूर्य भगवान की रोशनी के सामने ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो टिक सके। और गंगा जी में कितना ही पतित व्यक्ति जाकर के स्नान करे, भगवती गंगा का धर्म है, गुण है कि उस व्यक्ति की समस्त पाप राशि को जला करके भस्म कर दे। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवती जी से संपन्न हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा विवाह कालिंदी के संग में संपन्न हुआ, पांचवा विवाह मित्र वृंदा, छठा विवाह नग्न जीती, सातवां विवाह लक्ष्मणा और आठवां विवाह भद्रा के साथ में संपन्न। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण राज्यसभा में विराजमान है। इतने में एक दूत कोई समाचार लेकर के आया कि भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 राजकन्याओं को अपने कारागृह में कैद कर रखा है। और उन कन्याओं ने आज भगवान के पास में समाचार भिजवाया। भगवान श्री कृष्ण ने उन कन्याओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और भौमासुर के राज्य की ओर प्रस्थान किया। भौमासुर का संहार भगवान ने किया और 16,100 राजकन्याओं को कारागृह से मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कन्याओं आपकी जिसकी जहां पर इच्छा हो वहां पर चली जाए। राजकन्याएं कहने लगी, कोई कहती भगवान मैं 4 महीने से
कोई कहती में 2 महीने से, कोई कहती में 6 महीने से, कोई कहती में 1 वर्ष से इस दुष्ट भौमासुर की कैद में हूं। यदि अब हम लौट करके हमारे घर जाएंगे तो हमारे घर वाले हमारा परित्याग कर देंगे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। अब तो हमें केवल आपका ही मात्र सहारा दिखाई देता है, हम आपकी शरण में हैं। और जैसे ही राजकन्याओं ने भगवान की शरणागत को प्राप्त किया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में उन 16,100 राजकन्याओं के संग में विवाह संपन्न किया और भगवान के पूरे 16,108 विवाह पूर्ण हो। एक दिन की बात है, देवऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण के गृहस्थ धर्म, घर गृहस्थी को देखने का भाव जागृत हो गया। और देवऋषि नारद जब द्वारिकापुरी में आए तो जहां जहां जिस रानी के कक्ष में से देवऋषि नारद चले जा रहे हैं, वहां वहां पर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। पूरे 3.5 मास व्यतीत हो गए। अंत में देवऋषि नारद ने भगवान की शरण को प्राप्त किया। इतने में हस्तिनापुर से एक सेवक समाचार लेकर के आया कि हस्तिनापुर के राजा महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और आपको आमंत्रित किया है। भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ को करवाने के लिए हस्तिनापुर को आए और अर्जुन भीम को संग में लेकर के जो मगध का राजा है जरासंध, उसके यहाँ पर गए। कपट रूप धार करके जरासंध से युद्ध किया, जरासंध का संहार किया, मुकुट को छीन करके लाए और महाराज युधिष्ठिर के राजसूय